क्या होगा अगर एक दिन पूरी दुनिया उल्ट हो जाए और मर्द प्रेग्नेंट होने लगे? अगर जो काम सिर्फ औरतों का समझा जाता रहा है, वो अचानक मर्दों की जिम्मेदारी बन जाए तो? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें सिखाती है कि प्यार और जिम्मेदारी का कोई जेंडर नहीं होता। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की मूवी है ही इज एक्सपेक्टिंग, एक ऐसी फिल्म जो दिखाती है कि कल को जब मर्द प्रेग्नेंट होंगे तो वो नई दुनिया कैसी होगी। टोक्यो शहर में रहता था केंटारो नाम का एक आदमी, एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉई जिसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। आकी नाम की एक गर्ल के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन दोनों के बीच प्यार नहीं था, बस एक अरेंजमेंट जैसा कुछ। केंटारो का जीवन एक रूटीन में चल रहा था, जब तक कि एक दिन उसकी पूरी दुनिया हिल नहीं गई। ये कहानी एक ऐसे भविष्य में सेट है जहां कभी कभी पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन समाज अभी भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। एक दिन टीवी पर मेल प्रेगनेंसी का एड देखकर केंटारो ने कहा था कि उसे इस कॉन्सेप्ट से घिन आती है। आयरनी ये है कि कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वो खुद प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर ने ये न्यूज़ दी तो केंटारो के होश उड़ गए। वो बिना कुछ सुने हॉस्पिटल से भाग निकला। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी सबसे बड़ी फियर आपकी रियलिटी बन जाए तो क्या होता है? केंटारो ने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, जो पॉजिटिव था। उसकी पूरी जिंदगी एक पल में बदल गई थी। ऑफिस मीटिंग्स में जब बच्चों के रोने की आवाज आती तो उसकी शर्ट पर मिल्क के स्टेन्स नजर आने लगे। उसके अंदर का मैटरनल इंस्टिंक्ट जागने लगा था। पहले तो उसने आकी को बताया। आकी को शॉक लगा, लेकिन वो अबॉर्शन के पेपर्स पर साइन करने को राजी हो गई। पर जब अल्ट्रासाउंड में केंटारो ने अपने बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उस छोटी सी हार्टबीट में उसे अपनी माँ का प्यार दिखा, जिसने अकेले उसे पाला था। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात मियाजी से हुई, एक और प्रेग्नेंट मैन जो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश था। मियाजी के साथ बात करके केंटारो को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। ऑफिस में भी अजीब सिचुएशन थी। जब केंटारो ने सजेस्ट किया कि कंपनी को प्रेग्नेंट मैन को एड्स में इंक्लूड करना चाहिए जिसका मॉडल वो खुद बनेगा, तो सबने उसकी तारीफ की। उसे क्रिएटिव हेड भी बना दिया गया। लेकिन जब उसने अपनी प्रेगनेंसी पब्लिकली रिवील की तो वो ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गया। फेम मिली, वो टीवी शोज पर आने लगा, लेकिन साथ ही सोसाइटी का क्रूअल फेस भी दिखा। लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कमेंट्स करते, जज करते। जिसके बाद मियाजी के साथ मिलकर केंटारो ने एक वेबसाइट बनाई जहां प्रेग्नेंट मैन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते थे। सपोर्ट ग्रुप बनाया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। मियाजी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आईं। बेबी प्रीमेच्योर बर्थ के बाद सरवाइव नहीं कर पाया। मियाजी की वाइफ ने कहा कि शायद ये सब सही ही हुआ, क्योंकि स्कूल में बच्चे उनके बेटे को टॉन्ट करते थे। नेबर्स भी प्रॉपर्ली बात नहीं करते थे। केंटारो को डर लगने लगा, कहीं उसके बच्चे के साथ भी ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब केंटारो घर पहुंचता है। वहां एक आदमी उसका वेट कर रहा है जो क्लेम करता है कि वो केंटारो का फादर है। केंटारो तुरंत अपनी मॉम को बुलाता है और वो उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है। केंटारो की मॉम बताती है कि केंटारो के पैदा होने के बाद ये आदमी उन्हें छोड़कर भाग गया था। वो इची नाम का व्यक्ति है जो अब वापस आया है, लेकिन केंटारो ने अपने फादर से कुछ दिन साथ रहने को कहा। फिर केंटारो को उसके डैड के कपड़ों में अपनी बर्थ की फोटोज भी मिलती हैं, जो मेल प्रेगनेंसी के लिए स्पेशली डिजाइन्ड थीं। केंटारो अपनी मॉम से पूरी कहानी जानना चाहता है। उसकी मॉम बताती है कि पुराने टाइम में प्रेग्नेंट मैन को छुप कर रहना पड़ता था, क्योंकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती थी। लोगों के टॉन्ट्स और बैड बिहेवियर की वजह से इची इतना अपसेट हो गया था कि वो घर छोड़कर भाग गया था। मॉम कहती है कि इची पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन केंटारो को अपने फादर पर भरोसा है। मीनवाइल आकी को सिंगापुर में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिलता है, लेकिन उसे 2 साल के लिए वहां जाना होगा। जब आकी केंटारो से इसकी बात करती है तो केंटारो मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो साथ मिलकर बच्चे को पालना चाहती है तो उसे यहीं रहना होगा। ये सुनकर आकी बहुत दुखी हो जाती है। अगली सुबह केंटारो देखता है कि मीडिया उस पर फ्रॉड का एलिगेशन लगा रही है, क्योंकि उसका फादर इची बिजनेस का सारा पैसा लेकर फरार हो गया है। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। मियाजी और केंटारो की मॉम उसका साथ देने आते हैं। मॉम कहती है कि इची ने सारे पैसे गैम्बलिंग में लगा दिए होंगे। केंटारो इची को पकड़ लेता है। इची सारे पैसे वापस करके कहता है
कि उसे भागने की आदत हो चुकी है और इसी वजह से वो केंटारो के साथ रह नहीं सकता। अगले दिन आकी कहती है कि वो सिंगापुर जा रही है और टाइम टाइम पर बच्चे की देखभाल के लिए आती रहेगी। ऑफिस में भी केंटारो के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को कैंसिल करने की बात चलने लगती है। फिर केंटारो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फादर की सारी बात बताकर कहता है कि वो बेगुनाह है। वो एक्सप्लेन करता है कि सोसाइटी के बुरे बिहेवियर की वजह से ही उसका फादर ऐसा बना। जब वो कॉन्फ्रेंस से जाने लगता है तो स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। आकी ये सब एयरपोर्ट पर टीवी में देख रही होती है। केंटारो की कंडीशन देखकर वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागती है। अब केंटारो की मॉम भी इची के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डिलीवरी का टाइम केंटारो के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन फाइनली फादर और सन दोनों सेफ निकल आते हैं। इची उनकी वैसी ही फोटो लेता है जैसी उसने केंटारो के बर्थ पर ली थी। कुछ टाइम बाद आकी और केंटारो साथ रहकर बच्चे को पालने लगते हैं। केंटारो की कहानी हर जगह सुनी जाती है और लोग प्रेग्नेंट मैन की हेल्प के लिए सामने आने लगते हैं। अब लड़कियां प्रेग्नेंट मैन को ट्रेन में सीट देती हैं। सोसाइटी स्लोली चेंज होने लगती है। केंटारो आकी को कहता है कि वो सिंगापुर जाकर अपने ड्रीम्स पूरे करे। उसके जाने के बाद भी वो अक्सर अपने बेटे से मिलने आती रहती है। केंटारो को यकीन है कि उसका बेटा एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनेगा। ये कहानी सिर्फ मेल प्रेगनेंसी के बारे में नहीं है, ये है जेंडर रोल्स, सोसाइटी के व्यवहार और सबसे इम्पॉर्टेंट अनकंडीशनल लव के बारे में। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ये काम औरतों का है या ये काम आदमियों का है, तो केंटारो को याद कीजिए। जेंडर रोल्स सोसाइटी बनाती है, नेचर नहीं। केंटारो की जर्नी हमें सिखाती है कि पेरेंटहुड बायोलॉजी से नहीं, कमिटमेंट से डिफाइन होता है। हमारे सोसाइटी में अभी भी कितने स्टीरियोटाइप्स हैं। औरतों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करियर सैक्रिफाइस करें बच्चों के लिए। मेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमोशनल न हो। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार, केयर और सैक्रिफाइस का कोई जेंडर नहीं होता। लव कोई फॉर्मूला नहीं है, फैमिली कोई ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये सब फीलिंग्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, सैक्रिफाइसेस हैं। रियल लाइफ में भी कितने सिंगल फादर्स हैं जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कितनी औरतें अपने करियर और मदरहुड को बैलेंस करने में स्ट्रगल कर रही हैं। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि चेंज सोसाइटी से नहीं, इंडिविजुअल से शुरू होती है। केंटारो ने अपनी इंडिविजुअल चॉइस से एक मूवमेंट शुरू की। अगर आप भी कभी सोसाइटी के प्रेशर में अपने डिसीजंस पर डाउट करते हैं, तो केंटारो की कहानी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत रास्ते ही सबसे कठिन होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज न करिए सोसाइटी के प्रेशर में। आकी ने फाइनली सिंगापुर जाकर अपना करियर बिल्ड किया और केंटारो ने अपने बेटे के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू की। परफेक्ट बैलेंस यही है, जहां हर इंडिविजुअल अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जी सके। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।